हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा जून 26 के अंदर और क्या सिलेबस में बदलाव हो सकता है। क्या सिलेबस बदलेगा, आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे यूजीसी नेट होम साइंस एस्पिरेंट्स के साथ एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पता है, अगर मैं यूजीसी नेट के एग्जाम की बात करूं, सिलेबस से पहले मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देती हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आज भी सवाल है कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या है, जेआरएफ की एज लिमिट क्या है, कितने साल तक हम जेआरएफ दे सकते हैं, नेट दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज से मैं शुरू करूंगी, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या जून 26 में सिलेबस बदलेगा या फिर यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स और ऐड होंगे। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हम बात करते हैं एक बार बहुत ही बेसिक, एक बार एलिजिबिलिटी के बारे में आइए बात करते हैं कि जब भी कोई एस्पिरेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करता है, जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करता है, तो उनको मास्टर्स डिग्री चाहिए। उनको मास्टर्स डिग्री चाहिए होम साइंस के अंदर, और यहाँ पे एटलीस्ट उनके मास्टर्स में जनरल कैटेगरी में 55% मार्क्स चाहिए एंड 50% उनके मार्क्स होने चाहिए फॉर द ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी। साथ साथ जब से ये चेंजेस हुए हैं, है ना, एनटीए ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी अब एलिजिबल है जो नेट के एग्जाम को दे सकता है। ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स जिनका मीन्स 4 ईयर का बैचलर डिग्री है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, लेकिन उनको चाहिए 75% मार्क्स, मतलब कि 75% मार्क्स उनके मास्टर्स डिग्री के अंदर होने चाहिए। एज लिमिट की मैं बात करूं, द बिगेस्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि मैम जेआरएफ का एज लिमिट कितना है, सो जेआरएफ का एज लिमिट है 30 साल, 30 ईयर्स तक आप जेआरएफ दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप बूढ़े भी हो गए तो भी आप नेट के एग्जाम दे सकते हैं, बट आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एंड 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर एंड विमेन एप्लीकेंट को। अगर मैं होम साइंस की बात करूं, सो मोस्ट ऑफ द क्राउड, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है स्टूडेंट्स का, वो सारा फीमेल ही क्राउड है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके यहाँ पे 35 साल हो गए हैं, 35 साल तक जो है आप जेआरएफ जो है दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 साल का आपको रिलैक्सेशन है। एक बार एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपको पता है पेपर 1 आता है, पेपर 2 आता है। पेपर 1 आपका जनरल होता है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, एंड वहां पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 100 मार्क्स का होता है पेपर 1। और पेपर 2 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे आप लोगों का होम साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का साइकोलॉजी है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है। तो ये सारे आपके पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के, और टोटल जो ये ड्यूरेशन है एग्जाम का वो होता है 3 घंटे। सो 3 घंटे के अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन आज की वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में सिलेबस चेंज होगा? तो द बिगेस्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल इज नो, क्योंकि अभी तक कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। मैं अगर इधर बड़ा बड़ा लिखूं तो अभी तक एनटीए ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं बताया है कि सिलेबस 2026 वाले साइकिल में बदला है या फिर नहीं बदलेगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला है कि यस, अगर हम पेपर को एनालाइज करें, अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि पैटर्न बदल गया है ना, कि जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2019 से अब तक सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, मींस जो सिलेबस है, जैसे आपका 10 यूनिट्स है पेपर 2 होम साइंस के अंदर, 2019 से सेम जो है यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है, सेम सिलेबस आपको नजर आ रहा है, और जो कोर यूनिट्स है वो भी चेंज नहीं की गई है, लेकिन हाँ पैटर्न बदल रहा है। अगर आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो बदल गया है, क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया है, क्वेश्चन के पैटर्न्स बदल गए हैं। ठीक है ना, अब आपके डीप कंसेप्ट में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, मतलब अगर आपके डीप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर पाओगे और अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं
एक बार सिलेबस की बात करूं, मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे बदला है, लेकिन उससे पहले मैं होम साइंस के सिलेबस की बात कर लेती हूं। आज भी यही यूनिट्स हैं जो आपके 2019 से चलती आ रही हैं। जैसे फर्स्ट है फूड साइंस, न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनिंग, एचआरएम, हाउसिंग इंटीरियर डिजाइनिंग 6, सेवेंथ इज चाइल्ड डेवलपमेंट, एट्थ इज फैमिली स्टडीज, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, एंड लास्ट में एक और आता है रिसर्च मेथडोलॉजी। और ये सेम जो सारे यूनिट्स हैं, ये सारी यूनिट्स जो हैं अभी तक सेम चलती आ रही है। हर साइकिल में कोई भी सिलेबस अभी नहीं बदला है, और आने वाले जून 26 वाले साइकिल के अंदर भी कोई सिलेबस में चेंज नहीं आया है, क्योंकि एनटीए ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं दिया है। यस, अभी मैं आपको पैटर्न की बात कर रही थी कि यूजीसी नेट होम साइंस का पैटर्न बदल गया है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, अब आपसे डीप कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूं, टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी कहीं भी मेंशन नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी और न्यूट्रिशन जरूर मेंशन है। तो इस इतने डीप कॉन्सेप्ट में जाके आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशन विच इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, लेकिन स्टिल एग्जाम में मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा गया है। केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन आने लग गए हैं। जैसे मैं ह्यूमन और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर एक केस दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि ये कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है, वेदर एरिक्सन थ्योरी है या साइको सोशल थ्योरी है, एरिक एरिक्सन है, कोई भी थ्योरी का आपको एक केस दे दिया जाता है। पहले के समय में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, हालांकि सिलेबस तो नहीं बदला है, लेकिन जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें क्वेश्चंस जो है उनका भी पैटर्न बदल गया है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बच्चे गलती सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस में ही करते हैं, और पूरा सीक्वेंसिंग वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर आज आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं लास्ट साइकिल की बात करूं, दिसंबर साइकिल की, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए थे। तो क्रोनोलॉजी वाले और सीक्वेंसिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन का जो ट्रेंड है वो दोबारा से आ गया है। पहले यहाँ पर असर्शन रीजन आने बंद हो गए थे, और अभी वाले साइकिल जो अभी आपका दिसंबर 2025 में एग्जाम हुआ, तब से जो है असर्शन रीजन दोबारा आने शुरू हो गए हैं। वरना 2019 में आते थे असर्शन रीजन, 2020 में आते थे, उसके बाद से ये बंद हो गए थे आना, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता था असर्शन रीजन में। आज फिर से असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है आप ज्यादातर एग्जाम में देख रहे हो। दिसंबर 25 में भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर। मैच द कॉलम वाला जो क्वेश्चन आता है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले आपका इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता था, आज मैच द कॉलम वाला और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं डेटा और गाइडलाइंस की बात करूं, जैसे आईसीएमआर, आरडीए, एनआईएन जो है आरडीए पब्लिश, उस आरडीए से घुमा के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज आपको जानना बहुत जरूरी है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है जून 26 के लिए, क्योंकि ये सारे पैटर्न बदल चुके हैं। कॉन्सेप्ट जो है बहुत डीप में पूछे जा रहे हैं। मैच द कॉलम बहुत कॉम्प्लेक्स आने लग गए हैं। असर्शन रीजन का ट्रेंड दोबारा आ गया है, और ऊपर से जो सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन है वो बहुत अटपटे पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही ऐसे अटपटे दिए होते हैं कि आपको लगता है कि सारा ही सीक्वेंस करेक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है डीप नॉलेज की। कॉन्सेप्ट को आपको बहुत आराम से समझना है। जैसे कि मैं आपको ये एमसीक्यू एक दिखाती हूँ, इसमें पूछा गया है नेचुरल सेल्यूलोज फाइबर। तो आपको पता है नेचुरल में कौन सा है, कॉटन नेचुरल है, लिनन जिस जो कि फ्लेक्स से मिलता है ना, ये नेचुरल है, और जूट नेचुरल है। हालांकि सिल्क भी नेचुरल, लेकिन सिल्क को हम दोनों में काउंट करते हैं। सिल्क जो है बेसिकली आपका एक आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम रियॉन कहते हैं, उसमें भी काउंट होता है। सो सिल्क कैन नॉट बी कैटेगराइज इनटू द नेचुरल और इनटू द मैन मेड। तो इसलिए हम जनरली तीन ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लेकर चलते हैं, जो है ए, बी एंड डी। तो ऐसे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, जैसे सिल्क में आपको कंफ्यूजन है, तो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब यही देख लो, एक लॉजिक टेस्ट है। असर्शन रीजन का द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, पूछा जा रहा है कि हाई फाइबर डाइट जो है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को दी जाती है, और जो सॉल्युबल फाइबर है जो पानी में घुल जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन बढ़ता है। तो ये सरासर गलत है। असर्शन तो सही दे रखा है कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, मतलब कि जिनको एनआईडीडीएम है, जो एडल्ट्स में देखी जाती है ना,
तो उनमें हाई फाइबर डाइट दी जाती है, करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है ना कि सॉल्युबल फाइबर जीआई को बढ़ाते हैं और जीआई बढ़ेगा तो ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। सो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे अटपटे क्वेश्चन, अब आपको इसके लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होना चाहिए, अब आपको इसके लिए टाइप 2 डायबिटीज पता होनी चाहिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन से फूड में सॉल्युबल फाइबर्स मिलते हैं। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन के भी अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन देख लीजिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रोसेस। अब आपके सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है टॉपिक डबल एंट्री बुक कीपर प्रोसेस क्या है, लेकिन यस ये कहां से आया है, ये आया है मैनेजमेंट से। और आपका सेम क्वेश्चन एक और बनता है कोस्टिंग के ऊपर, जो है यूनिट नंबर 1 फूड साइंस एंड सर्विस मैनेजमेंट से। सो जब हम डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं, मतलब कि बुक कीपिंग मतलब एक रिकॉर्ड बना के रखना, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लेगर को पोस्ट करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस लगाते हैं, फिर हम एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं और लास्ट में हम फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कोस्टिंग से, ठीक है ना, एंट्री बुक कीपिंग से आने लगे हैं आपके एग्जाम में। सो ये जो क्रोनोलॉजी है आज बहुत ज्यादा टफ होती जा रही है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करने हैं और इसके लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिले लगा दीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेके 2025 तक के दिसंबर 25 तक के सारे यूट्यूब पे कवर करा रखे हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और नीचे जो है ये आपको प्रॉपर पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 1 महीना रखो रिवीजन के लिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या याद करना है क्या इंपॉर्टेंट नहीं करना है। एंड आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट नॉट इंक्लूड ओनली पेपर 2, दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों के आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यही स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाओगे, रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे कि आपको ये आइडिया होगा कि आपके पेपर 1 पेपर 2 में कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो हमने ये तो देखा कि सिलेबस तो नहीं बदल रहा है जून 26 के अंदर, लेकिन बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाए, ठीक है ना, मैंने आपको एक पैटर्न बताया, मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, किस टॉपिक से नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी बनानी है, जिसमें कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर से समझिए, बहुत डीप में समझिए, साथ साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए, जो भी यूनिट आपकी कंप्लीट हुई है उसके क्वेश्चंस लगाइए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। लास्ट का 1 महीना रखिए रिवीजन के लिए, ताकि आपकी और ज्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आप डीप ही कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है फाउंडेशन बैच 2.0, जिसके अंदर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी नोट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ढेर सारे मॉक टेस्ट। तो अभी जाइए और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है ADITIR, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प की होगी क्वेश्चंस दिखाने में, जो मैंने आपको पैटर्न बताया, जो मैंने आपको ट्रेंड बताया। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, सिलेबस तो नहीं बदला है, तो आप सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लासेस, बाय बाय।